समय की बात है, सभी देवताओं की उपस्थिति में एक विशेष सभा का आयोजित हुआ जिसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी और स्वयं महादेव भी शामिल थे। इस सभा का उद्देश्य था यह तय करना कि त्रिलोक में कौन से देवता सबसे पहले पूजनीय होगा। सभा में कार्तिकेय जी, इंद्रदेव, सूर्यदेव और अन्य देवता भी उपस्थित थे। हर देवता के मन में था कि सबसे पहले उसी का नाम लिया जाए। तभी भगवान शिव ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, जो देवता सबसे पहले पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों का परिक्रमा करके लौटेगा वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर पर सवार होकर तेजी से निकल पड़े। अन्य देवता भी अपने अपने वाहनों के साथ आकाश की ओर रवाना हो गए, लेकिन गणेश जी का वाहन एक छोटा सा मूषक था। वे जानते थे कि ये मूषक इतने बड़े बड़े लोगों की परिक्रमा नहीं कर पाएगा। गणेश जी को बुद्धि का भी देवता कहा जाता है। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती को सामने बिठाया और 3 बार उनकी परिक्रमा करी और विनम्र होकर उनको प्रणाम किया। कुछ समय बाद सभी देवता तीनों लोक की परिक्रमा करके लौटे। उन्होंने देखा कि गजानन पहले से ही सभा में उपस्थित है। सूर्यदेव ने आश्चर्य से पूछा, गजानन, तुमने तो यात्रा की ही नहीं, फिर तुम सबसे पहले कैसे लौट आए? गणेश जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे विजय की आशा नहीं थी, पर मैंने सोचा एक बालक के लिए तो उसके माता पिता ही संपूर्ण सृष्टि होते हैं, और जब मेरे माता पिता में पूरा ब्रह्मांड समाया है तो उनकी परिक्रमा करना ही तीनों लोक की परिक्रमा करने के समान है। यह सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुरा उठे और बोले, गजानन, जब तुमने अपने माता पिता की परिक्रमा करी उसी क्षण तुमने समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा पूर्ण कर ली थी। तुम्हारी भक्ति और विवेक ने तुम्हें इस प्रतियोगिता का विजय बना दिया है। तभी ब्रह्मा जी ने महादेव से कहा, प्रभु, आप विजेता घोषित कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, के अनुसार विजेता वही है जिसने अपनी बुद्धि, भक्ति और विवेक से सफलता प्राप्त की है, और वह है गजानन। तभी ब्रह्मा जी बोले, आज से गणेश जी ही प्रथम पूज्य कहलाएंगे। हर मंगल कार्य में सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा होगी, क्योंकि उन्होंने सिद्ध कर दिया कि माता पिता का स्थान तीनों लोक में सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। तभी से लेके आज तक हर मंगल कार्य शुरू होने से पहले भगवान गणेश जी की ही पूजा होती है। चाहे विवाह हो या कोई धार्मिक उत्सव, सबसे पहले गणेश जी का ही स्मरण किया जाता है, ताकि किसी भी तरह का विघ्न उस कार्य में न आए। आप अपनी राय हमें जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब मिलकर बोले, गणपति बाप्पा मोरया।